जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। दोस्तों आईटीबीपी का वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना। बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे थे, सर आईटीबीपी में ट्रेड्समैन का वैकेंसी कब आएगा। हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इसका वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाला है। हाँ, इसका वैकेंसी का दोस्तों शॉर्ट नोटिस आ गया। शॉर्ट नोटिस में आपका देखोगे ना, टोटल पोस्ट दिया गया है कितना है, कब से अप्लाई हो रहा है भैया वो भी आ गया। 19 तारीख से आपका फॉर्म ओपन हो रहा है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। हालांकि सिलेबस नहीं दिया जाता है शॉर्ट नोटिस में, लेकिन पिछला जो वैकेंसी था सिलेबस चेंज नहीं होता है शॉर्ट नोटिस में। हालांकि सिलेबस कभी दिया नहीं जाता, तो संपूर्ण आपको जानकारी बताने वाले। अभी देखोगे ना, तो मात्र 2 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी शॉर्ट नोटिस में दिया गया है। हो सकता है जब फुल नोटिस जारी ये लोग करें तो अलग अलग और भी वैकेंसी इसमें जोड़ दे। तो संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले कौन कौन भर सकता है। अब देखो ट्रेड्समैन ऐसा है ना, इसमें दोस्तों आपका सर्टिफिकेट भी लगता है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन सा लग रहा है, कहां से बनवा सकते हो, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, आपको नोटिस से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो नोटिस जारी किया गया वो डाउनलोड कर लिया। आईटीबीपी पुलिस फोर्स दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, भारत सरकार, ठीक है। और 4 तारीख के डेट में दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया था। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिया गया कौन सा पोस्ट है। रिलीज ऑफ दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ठीक है। ये ट्रेड्समैन पोस्ट की आपका वैकेंसी निकला गया। कोबलर है, टेलर है, ये सब पोस्ट है आईटीबीपी में दोस्तों। सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर डेट ध्यान से मेंशन किया गया, डेट ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों कब से वैकेंसी आएगा ये सारा कुछ लिखा गया। द लास्ट डेट ऑफ दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ना 18/8 है, 18 अगस्त। भैया शुरू कब हो रहा है? 19/7/2024 को दोस्तों आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। तो 19 तारीख को 7वां महीना जो अभी वर्तमान में चल रहा है, 19 जुलाई को स्टार्ट होगा और 18 तक इसका लास्ट डेट है। तो इससे डेट आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट देखिएगा, ये इंप्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों आपका जो नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर है ना, उसमें भी दोस्तों ये पब्लिश किया जाएगा विज्ञापन। ये चीज़ें हैं। अब नीचे आओ, यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई है, क्या क्या दोस्तों है सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी तो ये सब तो एड्रेस है। देखो ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इसमें सैलरी कितना रहेगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। देखो सबसे पहले इंडो तिब्बतन बॉर्डर आईटीबीपी का फुल रूप दिया गया। इसमें दोस्तों जो आप लोग है ना एप्लीकेशन, मेल और फीमेल जो इंडियन सिटीजन है, इंक्लूडिंग दोस्तों नेपाल और भूटान के भी जो आपको जानकारी होगा वो भी भर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों जो वैकेंसी है ना ग्रुप सी के तहत दोस्तों वैकेंसी है। लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, 21,700 स्टार्टिंग है, 69,100 ये दोस्तों परमानेंट जॉब है। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें तो 30,000 प्लस आपका सैलरी जाने वाला है। इसमें दोस्तों पोस्ट कितना है, देखो टेलर का पोस्ट है, कॉबलर का पोस्ट है आपका, तो अलग अलग आपका यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। ये पोस्ट मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे कितना सीट है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज और आपका टोटल बताता है। देखो टेलर का आपका 18 पोस्ट हो गया। कॉबलर का दोस्तों जिसको मोची बोलते हैं 33 पोस्ट है। मेल फीमेल का भी वैकेंसी है, जैसे जनरल का 7 है मेल में टेलर में, एससी का 0 है। अगर 0 सीट आपकी कैटेगरी में है तो आपको क्या नहीं भर सकते, भर सकते हो जनरल से, अनरिजर्व से कोई भी भर सकता है। उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो एससी वाले जनरल से आप लोग भरिए। एसटी का 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 है। अब ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी का नहीं, तो ओबीसी वाले जनरल से अनरिजर्व से भर सकते हो, समझ लो आपका 7 सीट है, ठीक है। ये दोस्तों आपका मैंने मेल का बताया, फीमेल का यहाँ पर देख सकते हो 2 सीट आपका है कैटेगरी वाइज। अब कोबलर में ज्यादा वैकेंसी है, 33 वैकेंसी है। तो देखो मेल का 28 है, फीमेल का 5 है, जैसे जनरल का आपका 15 है। तो ओबीसी वाले और एससी का 1 ही सीट है, तो जनरल से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अपना कैटेगरी जनरल चूज कर लीजिएगा, कोई भी भर सकता है। इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। 9 एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, बाकी फीमेल में दोस्तों अनरिजर्व का 3 है और एसटी का 2 सीट है, ठीक है। तो ओबीसी वाला जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, या ओबीसी से क्या उसमें भी सीट दे देते हैं ना, ओबीसी का भी तो 5-10 तो सीट देना चाहिए था, ठीक है। नहीं है लेकिन अनरिजर्व से कोई भी भर सकता है, ये आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो टोटल हम पोस्ट जोड़ते हैं, यहाँ पर 33 और 18 दोस्तों आप लोग जोड़ लो, ठीक। 51 आपका पोस्ट पे निकला गया। ये शॉर्ट नोटिस जैसे मैंने बताया 19 तारीख से ये अप्लाई हो रहा है। हो सकता है ना इसमें और भी दोस्तों चीजें ऐड कर ले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टेलर का पोस्ट है, कॉबलर। इसमें दोस्तों आप लोग देखो तो कुक का भी अच्छा खासा वैकेंसी आता है, सफाई कर्मचारी, तो ये जोड़ता है तो और वैकेंसी की संख्या बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, बढ़ के दोस्तों आपको 200, 300, 400, 500 ये भी जा सकता है, 1000 प्लस भी जा सकता है। ये तो समय बताएगा, 19 तारीख को आपको पता चलेगा। अब नीचे आओ, यहाँ पर अप्लाई करते समय फी आपका 100 रुपये लगेगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको 0 रुपये लगेगा, ठीक है। और फीमेल का भी 0 रुपये लगता है, ये ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस पहले मैं बता देता हूँ, हाइट वगैरह कितना चाहिए वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले जो होगा ना सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, यानी पहले आपका रनिंग करवाएगा भैया। पहले क्या है आपका रनिंग कितना होता है इसमें दोस्तों, जनरली 1600 मीटर का रनिंग होता है।
टाइमिंग की बात करें, देखो टाइमिंग अभी क्लियर नहीं है, 6.5 मिनट भी कभी होता है, कभी देखोगे 7.5 मिनट भी देता है, कभी 7 मिनट भी देता है। ये मिनिमम दोस्तों मैक्सिमम ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेड्समैन का वैकेंसी है। 6.5 मिनट कभी कभी 7 मिनट भी समय देता है, ये आपको मानकर चलना है, 6.5 से कम नहीं देगा, ये आप लोगों को मैंने बताया। बाकी हाइट 165 सेंटीमीटर इसमें मांगता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि फुल जब नोटिस आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, तो 165 सेंटीमीटर जनरली ये लोग लेते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने बताया। बाकी दोस्तों आप 162.5 ST हैं तो उसके लिए होता है, फीमेल के लिए और कम होता है, 155 दोस्तों मेरे ख्याल से लगेगा। बाकी पहले रनिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों PST आपका हाइट चेस्ट नापेगा, फिर आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, फिर आपका दोस्तों डिटेल मेडिकल होता है और फिर आपका री मेडिकल होता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने जानकारी स्पष्ट भाषा में दे दी। तो पहले फिजिकल है, कंपटीशन जाहिर सी बात है फिजिकल आएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एज देखिए, कितना एज मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। 18 से 23 साल दोस्तों आपका एज है किसका, अनरिजर्व जनरल का। ओबीसी का दोस्तों 3 साल का छूट मिलता है, हालांकि ओबीसी का सीट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। SC ST को दोस्तों आपको 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया। तो भैया जिसका अनरिजर्व से वोट होगा तो 18 से 33 साल ही एज रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10वीं पास होना, मतलब सिंपल दोस्तों, इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। अब मान के चलो कोबलर हो, अब कहाँ से भैया, कोबलर और टेलर का आपका ट्रेड में सर्टिफिकेट चाहिए। अब कोई टेलर दुकान वहाँ सर्टिफिकेट बना लो, ये दोस्तों आपका बन जाता है, कोबलर का आसानी से आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को भी जानकारी हो कैसे बनाते हैं, जाइएगा वहाँ पर संपर्क कीजिएगा, तो आप लोगों को बना के देना है तो वो बना देगा, या कोई काम पहले से कर रखा है तो वो सब चीज़ें हैं, ये सब है नॉर्मल। आपका जो लगता है सर्टिफिकेट उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। बाकी वहाँ पर दोस्तों ये आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का, कोई भी 2 साल पिछला बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये नहीं है तो दोस्तों अगर आपने 1 साल का ITI किया है ना, और दोस्तों आपका 1 साल का कोई ट्रेड में एक्सपीरियंस है तब भी भर सकते हो, या दोस्तों आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है ना तब भी, मतलब 3 आपके पास क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, या तो ये हो या तो ये हो, नहीं तो ऊपर तो मैंने 10th केवल बताया, और दोस्तों आपका वर्क एक्सपीरियंस बस। तो ये सिंपल दोस्तों क्वालिफिकेशन है, सभी बच्चों को 10वीं तो सभी लोग पास होंगे, और वर्क एक्सपीरियंस तो आपको जानकारी होगा ही, ठीक है। चलो तो ये तो मैंने बताया, ये ऑफिशियल आपका वेबसाइट है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी नीचे आप यहाँ पे देखो दोस्तों सारा चीज़ें दी गई हैं। बाकी ये आपका सबसे पहले जो है ना, ये ओपन होगा दोस्तों 19 तारीख को, मतलब 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है समझ लीजिए, और लास्ट डेट आपका 18 अगस्त रखा गया क्लोजिंग का, ठीक है। अब इसमें आप लोग पढ़ोगे तो सर सिलेबस तो कहीं है नहीं। देखो भैया ट्रेड्समैन का जितना भी हमने फॉलो किया है, अलग अलग वैकेंसी आती है ट्रेड्समैन BSF सब में, 4 सब्जेक्ट आप याद रखिएगा क्या क्या पूछा जाएगा। पहला नंबर है आपका दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ जीके से आपका भैया 25 क्वेश्चन, ठीक है। जीके के अलावा मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, हिंदी या दोस्तों इंग्लिश ऑप्शनल होता है, एक चूज करना होता है, 25 क्वेश्चन टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, 2 घंटे का आपका समय, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नो निगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का समय, निगेटिव इसमें नहीं होती है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, कोई एक आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपका सारा जानकारी दे दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात आपका नहीं होना चाहिए। और सैलरी मैंने बताया, स्टार्टिंग जो सैलरी है 30,000 प्लस आपका सैलरी जाएगा। जैसे ही फुल नोटिस आता है दोस्तों 19 तारीख को, जाहिर सी बात है फुल नोटिस आएगा तो हम आपको पूरा जानकारी बता देंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग पढ़ो तो एक सर्विसमैन के लिए हर वैकेंसी में 10%, इतना सीट कम है, एक सर्विसमैन इसमें नहीं, हमारे ख्याल से कौन अप्लाई करने वाला, ये चीज़ें हैं मैंने बता दिया। अब रहा सवाल दोस्तों कि आप लोग अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, देखो जिसमें वैकेंसी का संख्या कम हो, मान लो चलो इसमें 51 वैकेंसी है, बच्चे देखेंगे मात्र 51 वैकेंसी क्या भरना सर, इसमें क्या भरना भैया, 51 पे एक सीट आपका नाम है, इसमें भैया 1000 कितना अप्लाई करेगा, 50,000 बच्चा मान के चलो अप्लाई कर दिया, 1 लाख किया, तो कंपटीशन दोस्तों आप मान के चलो जिसमें जो वैकेंसी रहता है, मान के चलो 30,000 40,000 वैकेंसी, भैया अप्लाई करने वाला तो 60-70 लाख होता है, समझ रहे हो ना। अब जैसे MTS का वैकेंसी देखो 83 कुछ पोस्ट है, अप्लाई करेगा 50-60 लाख, तो उसी अनुसार पर सीट आप कंपटीशन देखोगे तो इसमें ही कम है, समझ रहे हो इस बात को दोस्तों। सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया स्पष्ट भाषा में, ठीक है। तो आप लोगों का अगर फॉर्म लगता है भरने वाला हो तो आप लोग भरिए, आपकी मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वैकेंसी आपको लगता है कम है ज़्यादा तो आपको मर्जी है। हालांकि मैं बोलूँगा तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अप्लाई करते 100 रुपया लग रहा है, वैसे ST का तो भैया 0 रुपये लगेगा, ठीक है। तो या फीमेल का 0 रुपये। तो ये सारा जानकारी दे दिया मैंने। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है या आने वाले समय में, देखो शॉर्ट नोटिस है, बहुत सारे बच्चों इसका जानकारी नहीं होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा,
वहाँ पर डेली क्विज होता है। साथ में दोस्तों अगर बात करो ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, सुविधा पर जो कॉन्ट्रैक्ट आधारित वैकेंसी होती है उसकी जानकारी मिलती है टेलीग्राम पर, ठीक है। साथ में दोस्तों एडमिट कार्ड आंसर किस वैकेंसी का जारी किया है वहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। और दोस्तों ये सब पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहाँ पर भी मिल जाता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। धन्यवाद।